वो अनमोल है। उसकी उम्र सिर्फ 8 से 10 साल है, लेकिन इस छोटी सी उम्र में मासूम को ऐसा जख्म मिला है जिसके निशान उसकी जिंदगी से धीरे धीरे मिटेंगे। हम बात कर रहे हैं यूपी के देवरिया के फतेहपुर गांव में सोमवार 2 अक्टूबर को हुए हत्याकांड की, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई है। इसमें एक ही परिवार के 5 लोग मारे गए। इस नरसंहार में बचा घायल बच्चा अब होश में आ रहा है और अपने माँ बाप और भाई बहनों के बारे में पूछ रहा है। उसे नहीं पता है कि उसके माँ बाप अब दुनिया में नहीं हैं। उसे ये भी नहीं पता है कि उसकी 2 बहनें और 1 भाई भी उस हमले में मारे गए हैं। होश में आने के बाद भी अनमोल आंखें खोल अस्पताल की छत को निहारता रहता है। वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिर हुआ क्या है। एक तो कम उम्री, उस पर ये सदमा। जालिमों ने उसे भी नहीं बख्शा था। अनमोल ने गुरुवार को अपनी बहन शोभिता से जब ये सवाल पूछा कि मम्मी पापा कैसे हैं, तो शोभिता की आंखों में जार जार आंसुओं की धार बह रही थी। बेखबर है वो अब तक अपनों को खो देने के गम से, लेकिन ये बेखबरी अच्छी है। उसकी बड़ी बहन शोभिता और भाई देवेश गुरुवार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे। दोनों बहन भाई जब अपने सबसे छोटे भाई अनमोल के पास पहुंचे तो उसकी हालत देखकर रो पड़े। सब बातों से अनजान अनमोल ने दीदी कहकर पास बुलाया। पूछा, कैसे हैं माँ पापा? शोभिता ये सवाल सुनकर बेचैन हो गई। खुद को संभालते हुए बोली कि ठीक है, इलाज चल रहा है, ठीक होने के बाद तुमसे मिलवाएंगे। बाद में वो वहां से हटकर रोने लगी। अनमोल मासूम है लेकिन समझदार भी। सिर पर लगी चोट की तकलीफ के बीच उसने कहा, दीदी तुम जाओ, आराम कर लो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। अपने छोटे भाई का हालचाल जानने के बाद शोभिता ने बताया कि उसकी और दोनों भाइयों की जान को अभी भी खतरा है। हो सकता है कि प्रेमचंद यादव के परिवार वाले उनकी भी जान लेने की कोशिश करें। वो कहती है कि अभी सुरक्षा मिली है, मगर स्थायी सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। शोभिता का कहना है कि उसके भाई इस हत्याकांड के बाद बेघर हो गए हैं। वो गांव नहीं जा पाएंगे। घबराहट में रिश्तेदारों ने भी उनसे दूरी बना ली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचकर मासूम अनमोल का हाल जाना था। बच्चे की हालत देखकर सीएम योगी भी जज्बाती हो गए थे। उन्होंने इलाज कर रहे डॉक्टर्स और डीन को साफ हिदायत दी है कि अनमोल के ट्रीटमेंट में कोई कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। मनोचिकित्सक भी अनमोल पर नजर बनाए हुए हैं। घर पर अचानक हुए हमले और कत्ल गारत का मासूम के दिलो दिमाग पर गहरा असर हुआ है। उसे इस ट्रॉमा से निकालना बेहद जरूरी है।